हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। कैसी है मेरी वेदांतु फैमिली? आज हम पढ़ेंगे इतना जबरदस्त टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो अभी से शुरू होगा और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक परेशान करेगा। लेकिन मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगी। मैं इतने मजेदार तरीके से आपको, इतने इजी तरीके से इसके रूल्स बताऊंगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन इसका टफ नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी एक बार आ जाओ मेरे 9th के चैंप्स सभी की सभी यहां पर क्लास में, और हम देखते हैं कि आज की क्लास कितनी धमाल मचाएगी और कितने बच्चे हैं जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हम पहले रूल देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? प्रॉपर आपको एक एक रूल को अच्छे से समझाऊंगी, एक एक चीज को समझाऊंगी, सारा कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। आपकी दीदी यहां पे इसीलिए है, केवल आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना, आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो रूट्स है, आपकी जो नींव है, उसको इतना मजबूत कर दूंगी कि एकदम तबाही मचा दोगे तुम अपने एग्जाम्स में। बोर्ड्स एग्जाम आगे आएगा, किसी भी चीज में। फटाफट से एक बार क्लास ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे, आ जाओ। मजा आने वाला है आज की क्लास में, धमाल मचाने वाले हैं हम आज की क्लास में। गुड गुड, यार शेयर कर देंगे एक बार बाकी बच्चे सभी क्लास। हाँ, बाकी के बच्चों के साथ भी एक बार क्लास को शेयर कर दो। और मुझे एक बात बताओ, आज से पहले कभी ये वाला टॉपिक पढ़ा है? पहले मुझे ये जानना है। यस, पालेवाल हाउस, बिल्कुल क्लास 9th की ही तो क्लास है ये। यस, ये टाइटल में 10th लिखा हुआ है, बट ये क्लास 9th की क्लास है ना? हाँ, क्लास 9th के वाले बच्चों के लिए ही क्लास है, वो मैं चेंज करवा दूंगी, ठीक है? हाय चंदन, हाय शाहिद, हाय आस्था, हाय पालेवाल, प्रियंका, अर्चना, पीयूष, वेरी नाइस। हेलो 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 हेलो, हाय किंसुक, संजीव, विवियन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मतलब आज फुल ऑन जोश है बच्चों में, है या नहीं है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ने में जोश आना चाहिए, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि आपके दिमाग को खराब कर सकता है, ठीक है? लेकिन हम डरेंगे नहीं। आज से पहले कितने बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ा है, पहले मुझे ये बताओ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज से पहले कितने बच्चे ये टॉपिक को पढ़ चुके हैं। किसी को आइडिया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? बताओ, किसी को आइडिया है? हेलो महक, हेलो 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 परमीत, हाय बच्चे, जल्दी से यार एक बार मुझे बताओ। कोई दो दोस्त हैं, मेरी जो पक्की सहेली है, मान लो मेरी पक्की फ्रेंड है आस्था, मान लो आस्था मेरी पक्की फ्रेंड है, ठीक है? अब मेरी और आस्था की अगर दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई है और आस्था की उससे लड़ाई नहीं हुई है, तो हमारी दोस्ती में गड़बड़ हो सकती है। मतलब आस्था मेरी पक्की दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो आस्था को भी वो पसंद नहीं होना चाहिए। जैसे मैं चलूंगी वैसे तुम चलोगी तो दोस्ती लंबी चलेगी, है ना? जो भी मैंने किया है, जो भी मेरे को पसंद नहीं है, मैंने जो बताया है वो सब सही है। अगर तुम मेरी दोस्त हो तो तुम ऐसे ही बोलती हो, बाद में समझा दोगी, वो बात अलग है। अभी मैम आप ये क्या दोस्ती यारी की बात करने लगे? बोलो, नहीं पढ़ा है ना? कोई बात नहीं, मैं आज बिल्कुल जीरो से तुम्हें समझाऊंगी। अब अगर तुमने ये नहीं पढ़ा है तो क्या होता है, तुम्हें सबके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ही नहीं समझ आ रहा होगा। पहले एक बात सुनो मेरी, कोई भी दो चीजें हैं, दो रिलेशनशिप है, कोई दोस्ती है, यारी है, कुछ भी है, वो कब चलता है? जब दोनों एक दूसरे की बातों को माने, अग्री करें। अगर इनमें लड़ाई हो गई ब्राम, तो कलेश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सब कुछ होगा या नहीं होगा? हाँ बस, तो यही सब्जेक्ट और वर्ब की जो दोस्ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्ती मतलब सब्जेक्ट कहता है भाई अगर मैं सिंगुलर हूं ना तो तेरे को भी सिंगुलर ही रहना पड़ेगा। मतलब मैं अगर सिंगल हूं तो भाई तू भी सिंगल रहेगा। देख, मैं नहीं चाहता कि तेरा कोई रिलेशनशिप हो। मैं सिंगल हूं तो तू भी सिंगल रहेगा। अगर मैं कमिटेड हो तो तू भी कमिटेड रहेगा, ऐसा है। अभी एक सिंगल एक कमिटेड नहीं हो सकता, वो दोस्ती खराब हो जाएगी। कहने का मतलब कोई भी एक जो सेंटेंस होता है ना बेटा, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे से अग्री करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ऐसे नहीं करते हम। बट ये इंग्लिश है और इसमें बहुत कंफ्यूजन है और एक्सेप्शन से भरी हुई है।
बहुत सी बार आपको ऐसे सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं जो दिखने में प्लूरल लग रहे होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं और फिर वर्ब भी उनके साथ सिंगुलर लगता है। तो फटाफट से मैं चाहती हूं एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें और फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है, आज की क्लास। अभी टेंसेस के बारे में किस किस को पता है? सब जानते हैं 3 तरीके के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी प्रेजेंट टेंस में अलग वर्ब लगती है, पास्ट टेंस में अलग वर्ब लगती है, फ्यूचर टेंस में अलग वर्ब लगती है। ये मैंने आपको टेंसेस पढ़ाया तब बताया था ना, तब जाना था ना कि भाई प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। जल्दी से बताओ। हाँ पालीवाल, देख लिया, कृति नाम है तुम्हारा। हाँ देख लिया बच्चे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की तो पता है तुम्हें कि भाई इज एम आर लगता है, वॉज वर लगता है, कहां लगता है ना, सब बताया था मैंने तुम्हें। पर अब बात अलग है। अब हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब्स के बारे में। मान लो कोई एक सेंटेंस है ऐसा, जैसे मैंने बोला कि राम इज ईटिंग बर्गर, मान लो मैंने ये बोला। तो अब यहां पर क्या हुआ? राम क्या था बेटा? राम था हमारा सिंगुलर, ठीक है, इसीलिए जो वर्ब थी वो क्या लगी? सिंगुलर लगी ना। लेकिन अगर मैं बोलूं वी आर ईटिंग, ध्यान से सुनना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको। वी आर ईटिंग बर्गर, तो इसमें क्या है? यहां पे जब वी ये प्लूरल में आया तो हमारा वर्ब भी, जो हेल्पिंग वर्ब था, वो भी प्लूरल में आया। आया कि नहीं आया? है ना? हाँ या ना बोलो, फटाफट से बोलो। यस मैम आया या नो मैम नहीं आया? मैम जंक फूड मत लिखो। अच्छा, मेरे ना लिखने से तुम्हारा खाना बंद कर दोगे क्या तुम? मेरे ना लिखने से तुम खाना बंद कर दोगे? पक्का पक्का बताओ मुझे, कर दोगे बंद? नालायको, पिटाई लगेगी तुम्हारी, जल्दी से बताओ। ये चीज किसको समझ में आई? ये है रूल नंबर 1। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है। अब आपको एग्जाम में क्या दिया होता है? आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया होता है, इज दे देंगे और आर दे देंगे, लेकिन वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछते कि आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल सामने रख दिया। नहीं 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 नहीं, वो इतने इजी सवाल नहीं करते, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हम आएंगे रूल नंबर 2 पर। ये वही चीज है जो मैंने बताई है तुम्हें, ये वही लिखा हुआ है। देखो, द कैट स्लीप्स ऑन द रग, या ही एंजॉयज प्लेइंग द गिटार। यहां पर द कैट क्या है? एक ही कैट की बात हो रही है, तो क्या आया यहां पर? स्लीप्स। लेकिन ही एंजॉयज, ही क्या है? सिंगुलर, तो क्या आया यहां पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। टेंस पढ़ाए थे तब बताया था, हाँ या ना बोलो। टेंस पढ़ाए थे तब बताया था ना। बस, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना मेरे बच्चे, वो प्लूरल होती है, ठीक है। तो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हो तो वो सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। अब माई फ्रेंड लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, सब में देखो सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। ये तो सबको ही समझ में आ गया होगा, है ना। जाओ बच्चे, अर्जेंट काम है तो अब क्या ही कर सकते हैं, मैं रोकूंगी तो तुम रुक जाओगी क्या? पढ़ाई से अर्जेंट क्या है तुम्हारी लाइफ में अभी? हाँ, ये तो सबको समझ में आ गया। अब इसी में हम एक और चीज देखते हैं। अगर कोई 2 नाउन है, किस किस बच्चे को नाउन के बारे में पता है मुझे बताओ? नाउन क्या होते हैं? कौन कौन बताएगा? बोलो बोलो, कौन बताएगा नाउन क्या होते हैं? नाउन क्या होते हैं? क्या होता है नाउन? पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, सब नाउन होता है, राइट। अभी कोई एक नाउन है, ठीक है, जैसे मैंने बोला अ कैट एंड अ डॉग। A cat and a dog are running.
क्या हुआ इसके अंदर? अब यहां पर कितने हैं, यहां पर कितने हैं बताओ सब्जेक्ट, कौन बताएगा? डिटर्मिनर्स करवा दूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, डिटर्मिनर्स पे ही रख दूंगी, ठीक है? मतलब नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी, इस हफ्ते नहीं, नेक्स्ट वीक वाली क्लास में हम डिटर्मिनर्स पढ़ लेंगे पक्का, ठीक है? अभी ये वाला टॉपिक देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लो अभी, ठीक है? अ कैट एंड अ डॉग आर रनिंग, क्या ये ठीक है? बोलो, क्या यहां पर एक से ज्यादा की बात हो रही है? किरणजीत बच्चे मैंने सुन लिया है, मैं करवा दूंगी डिटर्मिनर्स, अभी तो करवा नहीं सकती। हाँ बोलो, दो हैं, वेरी गुड, एक कैट और एक डॉग जो है वो दौड़ रहे हैं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब भी हम दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं, पहला रीजन, दो नाउन को हम क्या करते हैं? एंड से जोड़ते हैं, और दोनों नाउन के आगे एक आर्टिकल होता है, सुना आपने? ए, एन, दी, इनका नाम सुना है ना? तो कोई भी दो नाउन है जो एंड से जुड़े हैं और दोनों के सामने आर्टिकल है, ध्यान से सुनना, दोनों के सामने, इसका मतलब दो लोगों की बात हो रही है, तो जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं, नाउन या एडजेक्टिव दो चीजें जुड़ी हो सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं बोलूं the poet and friend नहीं, the poet and president, या और क्या बन सकता है? द पोएट एंड, या ऐसे बना देते हैं कि द प्रिंसिपल, अरे भाई, द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज कमिंग। अब इसको समझो, जल्दी से सब बच्चे इस पे ध्यान दे देंगे। हाय गौतम, तुम लोग नाम लेने में कितना विश्वास रखते हो ना, है ना? कितना विश्वास रखते हो तुम नाम लेने में? द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज कमिंग। अब मैंने यहां पर इज क्यों लिखा? आप तो बोलोगे मैम यहां पे तो प्रिंसिपल लिखा था, यहां पर प्रेसिडेंट, ये तो दो लोग हो गए, बोलोगे? हुए क्या ये दो लोग? बताओ। द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल इज कमिंग, इस कॉलेज इज कमिंग। अब ये दो लोग हैं क्या? जल्दी बताओ, दो लोग हैं क्या? नहीं। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ें, लेकिन केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल लगाएं, बाद वाले के साथ ना लगाएं, इसका मतलब वो एक ही इंसान है, ठीक है? जो प्रिंसिपल है वो ही प्रेसिडेंट भी है, ठीक है ना? ऑफ दिस कॉलेज इज कमिंग। इसीलिए हमने यहां जो वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है? इज लगाई है। आया समझ में? यस। तो ये दो रूल्स याद रखना, ठीक है? ये दो रूल्स अच्छे से याद रखना। फर्स्ट, अगर कोई दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जोड़े हैं और दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, द कैट एंड द डॉग, तो दो है, लेकिन वो प्लूरल है। लेकिन अगर केवल एक के साथ, पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा है, इसका मतलब वो एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है? दूसरे वाले के साथ नहीं लगाना कुछ भी, तो मतलब एक ही इंसान की बात हो रही है, इसीलिए आप क्या करोगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। पता चल गया? हाँ या ना बोलो, पता चला अभी आप लोगों को? इफ वी एड आर्टिकल तब क्या होगा? अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा दिया, अब मान लो मैंने लिखा द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट, दैट मीन्स दो अलग अलग लोग हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि दो अलग अलग लोग हैं, कि प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट जो है इस कॉलेज का, तो हम यहां इस की जगह क्या कर देंगे? आर कर देंगे। किस केस में? जब दोनों के सामने आर्टिकल होगा। आया समझ में?
कोई बात नहीं, आप 10th में हो तो 10th में भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक है ना, एग्जिस्ट करता है ना 10th में भी, आता तो है या नहीं आता बताओ? यस। अब यहां तक किस किस को क्लियर हो गया? तो 3 रूल हमने जाने। फर्स्ट वन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकेंड वन प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, वो एक ही है। उसके बाद रूल नंबर 2, अगर कोई 2 सब्जेक्ट्स है एंड से जोड़े हैं और दोनों के साथ आर्टिकल है ना, मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, 2 याद रखो, 2 लोग हैं एंड से जोड़े हैं, दोनों के साथ आर्टिकल है, तो 2 की बात हो रही है तो प्लूरल लगेगा। ठीक है, 2 से याद रखना। अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़ा है लेकिन एक के साथ आर्टिकल है, तो एक के साथ आर्टिकल है मतलब एक से याद रखो कि सिंगुलर है। याद रहेगा? अब बोलो, अब याद रहेगा? रहेगा ना? बहुत बढ़िया। चलो, प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लूरल वर्ब्स ये मैंने बता दिया था, जैसे द कैट्स स्लीप ऑन द रग्स, या दे एंजॉय प्लेइंग द गिटार, या माई फ्रेंड्स लिव इन अ डिफरेंट सिटी। ठीक है, सिटीज क्यों लिख रखा है इसने? इन अ डिफरेंट सिटी लिखो ना फिर, या इन डिफरेंट सिटीज लिखो फिर। माई फ्रेंड्स लिव इन डिफरेंट सिटीज, राइट? यस। चलिए, अब आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट पर, जॉइंड बाय एंड। इसीलिए मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था। क्या कहता है ये रूल? When 2 or more subjects are joined by and, the verb is usually plural. कि जब 2 सब्जेक्ट्स को या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को हम and के साथ जोड़ते हैं, तो इसने बोला यूजुअली, ऐसे नहीं बोला इसने ऑलवेज, इसने क्या बोला? इज यूजुअली प्लूरल। वो क्या होता है? वो आमतौर पर प्लूरल होता है। ठीक है, सो व्हेन 2 or more subjects are joined by and, the verb is usually plural. तो ये मैंने आपको बताया था कि राम and Shyam are coming tonight. हो गया ना? समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी लाई हूं, तो क्लास में एंड तक बने रहना। ठीक है, अब क्या है? जॉन एंड मैरी आर गोइंग टू द मूवीज, या द डॉग एंड द कैट प्ले टुगेदर। तो बताया था ना, 2 सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हैं और दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, इसका मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, और अगर 2 लोगों की बात हो रही है तो बात प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। क्या समझ नहीं आया प्रियंका? बताओ फटाफट। मैम, पोम रिसाइट कैसे करते हैं? स्कूल में कंपटीशन है। पोम को समझ के अच्छे से, पोम को अच्छे से समझ के, कोई उसमें गाना नहीं गाना होता है ना। आपने अक्सर देखा है ना, हिंदी में जैसे शेर व शायरी या कविताएं सुनाते हैं, तो कैसे सुनाते हैं? एक लय में सुनाते हैं, एक हार्मनी होती है उसके अंदर, एक रिदम होती है, एक राइम होता है। तो अगर आपको कहीं पे भी कंपटीशन में भी क्या करना है, पोइट्री है, पोइट्री कंपटीशन है या कोई भी कंपटीशन है, अगर आपको वहां पे वो पोम रिसाइट करनी है, कोशिश करो कि आप पहले उस पोम का अच्छे से मतलब जानते हो, आपको उसका पूरा डिटेल में मतलब पता है कि जो पोएट है वो किस मूड से ये पोम बना रहा है। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे दैट मीन्स आपने उसको टोटली यू आर इनटू दैट पोम। अब कोई भी हीरो हीरोइन होता है तो वो जब कोई कैरेक्टर प्ले करता है तो वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत, है ना, कि कैसे अच्छा लग रहा है, पहले उसका लुक देखा जाता है, वो बात कैसे करेगा, वो चलेगा कैसे, वो बोलेगा कैसे, उसके बाल कैसे लगेंगे। बस अगर आपको कोई पोएम रिसाइट करनी है तो आप भी वहां पर कैसे दिखोगे, आपके डायलॉग्स मतलब आप बोलोगे कैसे। बहुत जोश वाली पोम है तो आप उसे जोश में बोलोगे, अगर बहुत स्मूथ और रोमांटिक और नेचर वाली पोम है, नेचर लविंग टाइप की जो पोम्स होती है ना, बहुत सीरीन, बहुत काम, तो आप उसे उसी टोन में बोलोगे। तो आपको जानना है कि पोम का टोन क्या है, सैड है, एक्साइटिंग है, ठीक है, जोश वाला है, क्या टोन है। अगर वो आपको पता है ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर वो आपको पता है तो आप उसी टोन में वहां पे जाके अपनी पोएम को रिसाइट करोगे। ठीक है, आप दिखने अच्छे चाहिए, बाल वाल सब कुछ बेस्ट होना चाहिए आपका,
पूरा ड्रेस वगैरह एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी ऐसा ना हो कि जो अलग लगे, एंड विद फुल कॉन्फिडेंस, एंड अच्छे से पोएम याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप पेज में देख देख के बोल रहे हो, कंप्लीटली याद होनी चाहिए। ऑडियंस की नजरों में नजरें डाल के वो इमोशन उन्हें फील करवाना है जो पोएम का है, एंड दैट इज हाउ यू रिसाइट अ पोएम। ऐसा नहीं है जाके वहां पे पढ़ दिया जॉन एंड मैरी आर गोइंग टू द मूवीज, द डॉग एंड द कैट प्ले टुगेदर। नहीं, आप वहां पे बोलोगे जॉन एंड मैरी आर गोइंग टू द मूवीज। आप समझो वो कैसे हैं। और अगर आप ऐसे बोलोगे तो जॉन एंड मैरी आर गोइंग टू द मूवीज, टोन ही बदल जाएगा। समझे? यस, वेरी नाइस। टू प्लूरल, प्लूरल मतलब देखो बेटा सिंपल सी बात है, जब दो सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़े हैं और सबके सामने आर्टिकल लगा है, दैट मीन्स दो लोगों की बात हो रही है, तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है? अब अगर और या नॉर से जुड़े हैं, अभी एंड और में कौन डिफरेंस बता सकता है मुझे? एंड और में कौन डिफरेंस बता सकता है? ठीक है, दोनों का मतलब हिंदी में तो और ही होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं एंड की, दैट मीन्स हम दोनों की बात कर रहे हैं। राम एंड श्याम आर प्लेइंग। लेकिन जब हम बात करते हैं और की, अगर मैंने बोला राम और श्याम इज प्लेइंग, तो क्यों यहां पर इज आ गया? क्यों यहां पर? भाई एंड और का मतलब तो और ही होता है, तो ऊपर वाले में आर क्यों आया, नीचे वाले में इज क्यों आया? राम और श्याम इज प्लेइंग। बोलो। क्योंकि और जब हम यूज करते हैं दैट मीन्स हमारे पास एक चॉइस है। क्या है हमारे पास? हमारे पास एक चॉइस है, राम और श्याम। राम और श्याम में से कोई एक, बट यहां पर दोनों, तो एंड का मतलब होता है दोनों जिसके बारे में बात हो रही है, लेकिन और में चॉइस आ जाती है। ठीक है, राम या श्याम। जैसे हम पूछते हैं टी और कॉफी, क्या लोगे? टी और कॉफी, तो मतलब दोनों में से क्या लोगे, है ना? अगर मैं बोलूं टी एंड कॉफी, मतलब दोनों। ठीक है, वो बोले आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आपने बोला टी एंड कॉफी, लेकिन आप उनसे पूछोगे कि आप क्या लोगे, तो आप पूछोगे टी और कॉफी। आई बात समझ में? यस, सो इट इज अबाउट चॉइस, राइट? सो व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और या नॉर से जब जोड़े जाते हैं, तो जो वर्ब लगता है ना, वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट वी यूज द वर्ब। अगर यहां पर प्लूरल वर्ब होता, एग्जाम्पल दिया नहीं हुआ क्या? देखो यहां दिया हुआ है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब यहां पर नॉर के बाद लिखा है दी स्टूडेंट्स, राइट? तो जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, इसीलिए वर्ब क्या लगा? प्लूरल लगा। जैसे ईदर द बॉय और द गर्ल्स हैव द बॉल, तो ये द गर्ल्स क्या है यहां पर? प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगा? प्लूरल लगा। लेकिन अगर सेंटेंस होता ईदर द बॉय और द गर्ल, मान लो यहां पर ये सिंगुलर होता, तो वर्ब भी सिंगुलर लगता, हैज द बॉल। गेटिंग माई पॉइंट? आया समझ में? क्लियर हुआ? ईदर द बॉय और द गर्ल, तो नॉर और ईदर और नीदर नॉर लगता है जब भी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? वर्ब जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो वर्ब के बिल्कुल पास है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, क्या समझ नहीं आया? पहले नागेंद्र, एक तो आप अभी आए हो क्लास में, है ना? इतनी देर से कहां थे? इतनी देर से कहां थे? आधे घंटे का क्लास बीतने के बाद एक तो तुम अब आए हो क्लास में, और फिर कह रहे हो मैम समझ में नहीं आ रहा। कैसे आएगा समझ में? हाँ, कैसे आएगा? और क्या समझ नहीं आया पहले बताओ जल्दी। कोई बात नहीं, नहीं आया समझ में, हम समझाने के लिए तो खड़े हैं यहाँ पे। बताओ
क्या है जो समझ में नहीं आया, साफ ऐसे पूछा करो कि मैम ये वाला रूल समझ नहीं आया, या यहाँ पे आर क्यों लगा, यहाँ पे हैज क्यों लगा, ऐसे डाउट पूछा करो ताकि मुझे पता चले। अभी तुम ऐसे बोलोगे मैम समझ में नहीं आया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि 25 मिनट की क्लास में तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, है ना? बताओ नागेंद्र, जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब बारी है इनडेफिनेट प्रोनाउंस की, जैसे ईच, एवरी, नीदर, ईदर, वन, नोबडी, समबडी एटसेट्रा टेक्स सिंगुलर वर्ब्स। इनके साथ क्या लगता है बेटा? सिंगुलर वर्ब्स लगते हैं। क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब्स। एग्जाम्पल देखना, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। ईच लगा था इसीलिए जो वर्ब लगा वो सिंगुलर लगा। नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। कोई भी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं है, तो अब यहां पर केवल नीदर था इसीलिए जो वर्ब लगा वो सिंगुलर लगा। ठीक है? यस, दैट मीन्स नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, राइट? तो किसी की भी बात नहीं हो रही। अगर मैं बोलती ईदर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है ना? दैट मीन्स बात किसी एक की हो रही है, तो प्लूरल तो है ही नहीं इसके अंदर कहीं पे भी कोई चीज, राइट? तो सिंगुलर। अब आप बोलोगे मैम अभी आप यहां तो कह रहे थे अलग बात, यहां कह रहे हो अलग बात। यहां पे ईदर और नीदर और या नॉर के साथ था, तो आपको ये वाला जो रूल याद करना है ना, वो और या नॉर के अकॉर्डिंग याद करना है। अच्छा ठीक है, नीदर और नॉर जो बताया वो वापस से देख लेते हैं। सब बच्चे वापस से देखेंगे। हमारे पास एक चीज है, वो है ईदर और नीदर नो। ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? ध्यान से सुनना। ईदर और का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि ईदर द बॉय और द गर्ल्स, इसका मतलब क्या हुआ? या तो लड़का या लड़कियां, या तो लड़का या लड़कियां, कोई मतलब एक, है ना? यही मतलब हुआ। या बोला जाए नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ना ही तो टीचर ना ही स्टूडेंट्स, राइट? लेकिन जब ये और नॉर के साथ जुड़ गया, अब ईदर और नीदर का मतलब तो यही होता है, ना ही ये ना ही वो, या तो ये या तो वो। लेकिन इनके अंदर जब हम वर्ब लगाते हैं तो वो इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। कैसे? अगर मान लो ऐसे होता नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, अगर यहां पे स्टूडेंट लिखा होता ना बेटा, अगर यहां स्टूडेंट लिखा होता ना तो ये इज हो जाता, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो और नॉर जब आ रहा है ना, ये जब चीजें ऐड हो रही हैं, तब हम सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाते हैं, ठीक है? यस। लेकिन जब बात हो ईच, एवरी, नीदर, ईदर, वन, नोबडी, समबडी एटसेट्रा, जब ये अकेले हैं तब हम क्या करेंगे? ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, इनमें पता नहीं है किसकी बात हो रही है। ईच हर एक, एवरी सभी, नीदर, ईदर, वन, नोबडी, समबडी, ये अनिश्चित, हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित, इंग्लिश में इनडेफिनेट प्रोनाउंस। जब ये होते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं अपने साथ। somebody is, somebody के साथ यूजुअली देखा है ना आपने, क्या लगता है? is, राइट? आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं? बोलो, जल्दी से बोलो यार, क्लियर हुआ या नहीं? बहुत बढ़िया। चलो अब कैसे लगता है? जैसे ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, या नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, ठीक है ना? तो जब इनकी बात होगी तो आप क्या करोगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट है बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल। इनके साथ आप प्लूरल वर्ब्स लगाते हो। किनके साथ? बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल।
ये अपने साथ क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। जैसे many students have passed the exam, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास कर लिया है। या few people know the answer, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, तो कुछ लोगों को ही आंसर पता है। ठीक है, तो कौन से प्लूरल लेते हैं, बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल। और सिंगुलर कौन लेते हैं, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, वन, नोबडी, समबडी एटसेट्रा। दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। आया समझ में, हाँ या ना बोलो, आया? किस किस को समझ में आया बताओ मुझे, किस किस को समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़ जाते हैं आगे। अब बारी आती है सिंगुलर एंड प्लूरल की। सम, ऑल, मोस्ट, नन। द वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन दे रेफर टू। कौन कौन से, सम, ऑल, मोस्ट या नन। ये डिपेंड करता है ये किस नाउन को रेफर कर रहे हैं। जैसे सम ऑफ द केक इज मिसिंग, ठीक है, दैट मीन्स केक का कुछ पोर्शन है जो मिसिंग है। लेकिन सम ऑफ द केक्स आर मिसिंग, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ केक्स मिसिंग है। तो आपका जो वर्ब लगेगा ना, वो क्या नाउन लगा हुआ है जिसको वो रेफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, किस केस में, सम, ऑल, मोस्ट या नन के केस में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो सम के ही एग्जाम्पल देखा हमने कि सम ऑफ द केक इज मिसिंग, क्योंकि यहां पर केक के कुछ पोर्शन की बात हो रही थी। लेकिन सम ऑफ द केक्स आर मिसिंग, यहां पे कई सारे केक्स की बात हो रही है। क्लियर? तो ये किस पे डिपेंड करता है, द नाउन्स दे आर रेफरिंग, कि सम यहां पे कौन से नाउन को रेफर कर रहा है। सिंगुलर को कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल को कर रहा है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अब आपको लगेगा मैम ये चीजें हमें याद कैसे होंगी, इन्हें याद करना भी नहीं है आपको, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे अपने आप याद हो जाएगा। बच्चे अक्सर इंग्लिश में बोलते हैं या सोचते हैं, या बाकी के टॉपिक्स जो हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं, उनमें भी यही सोचते हैं कि हम चीजों को याद करें, और वो बैठ के उसे रटने लग जाते हैं। लेकिन वो उनका गलत अप्रोच है। किसी भी चीज को याद करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाएंगी। ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी और आप बहुत अच्छे से आंसर्स कर पाएंगे और उसको लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो कोई चीज बैठ के रटना इज नॉट द ऑप्शन, नॉट इवन इन इंग्लिश। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? नॉट अंडरस्टैंड केक, देखो यहां पर क्या लिखा था, यहां क्या लिखा था, सम ऑफ दी केक, मतलब ये एक केक है, इस केक का कुछ हिस्सा, सम, कुछ, ऑफ द केक, केक तो सिंगुलर है मतलब एक ही केक है, उसका कुछ हिस्सा, सम ऑफ द केक, मतलब यहां पर एक केक के एक पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, उस कुछ हिस्से की बात हो रही है, इसलिए हमने सिंगुलर लगाया। लेकिन दूसरे वाले में सम ऑफ दी केक्स, 1 2 3 4 केक्स, कुछ केक्स मिसिंग है, दैट मीन्स प्लूरल। तो आपको देखना है कि ये वाले जो प्रोनाउंस हैं, सम, ऑल, मोस्ट या नन, ये जो प्रोनाउन है ये किस नाउन को रेफर कर रहे हैं। जैसे ये जो सम प्रोनाउन है, यहां पर द केक एक सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहा है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर आया। यहां पर जो सम है वो एक प्लूरल नाउन को रेफर कर रहा है, इसीलिए जो वर्ब आया वो प्लूरल आया। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बताइए, बताइए बताइए, हाँ या ना। यस, चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर कलेक्टिव नाउन्स, जहां से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और बहुत बार पूछे जाते हैं, मतलब आप देखोगे रिपीट होते हैं यहां से क्वेश्चंस। तो ये रूल को समझना बहुत जरूरी है। क्या कहता है ये रूल? व्हेन रेफरिंग टू द ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट यूज अ सिंगुलर वर्ब। जब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक ग्रुप को, ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम है,
जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ठीक है, धवन, अपने जो भी आपके टीम प्लेयर्स हैं सब, चहल वगैरह सब, वो सब मिला के क्या है, एक टीम है ना, है या नहीं बोलो। बस when referring to the group as a single unit use a singular verb। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो ग्रुप वाले नाउन होते हैं, ठीक है। अब अगर आप उस ग्रुप को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हो, जैसे टीम इंडिया इज कमिंग, तो भाई जो टीम इंडिया है वो एक सिंगल यूनिट है, तो इसीलिए मैंने जो वर्ब लगाया वो भी सिंगुलर लगाया। लेकिन when referring to individual members of the group use a plural verb। लेकिन जब ग्रुप के हर एक इंसान की बात हो रही है, अब ग्रुप के हर एक इंसान की बात कैसे होती है, जैसे the team are discussing their strategies, मतलब टीम जो है, इंडिविजुअल मेंबर जो है उस टीम का, वो क्या कर रहा है, अपनी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर रहा है। मतलब हर एक टीम का इंसान क्या कर रहा है, यहां पर एज ए यूनिट बात नहीं हो रही है ना, यहां हर एक मेंबर के अकॉर्डिंग बात हो रही है, राइट, इसीलिए यहां पर प्लूरल लगा। लेकिन जब हम उसे एज ए यूनिट काउंट करेंगे, द टीम विंस द चैंपियनशिप, तो ये टीम एज अ होल, एज अ यूनिट, ठीक है। तो हमें जब ये चीज समझ आ जाएगी ना, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमें समझना है कि हमारा जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या है, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, उसके आसपास क्या प्रोनाउंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनसे हमें पता लगेगा कि वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ठीक है। हाँ या ना बोलो। हाँ, मैच देखने में लगी हुई है जनता, है ना। चलो, फ्रेजेस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार क्या होता है, आपको कुछ ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं, जैसे द डॉग हु वॉज स्लीपिंग ऑन द पोर्च वेक्स अप सडनली। अब यहां पर द डॉग हु वॉज स्लीपिंग ऑन द पोर्च, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें ये देखना है ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में ही तो ये इंफॉर्मेशन है कि ये जो कुत्ता, कौन सा कुत्ता, जो हु वॉज स्लीपिंग ऑन द पोर्च, जो पोर्च में सोया हुआ था, वेक्स अप सडनली। तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो फ्रेजेस बीच में आ गए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के, हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना। द डॉग इज द सब्जेक्ट एंड इट्स सिंगुलर, सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर। वर्ब क्या होगा बेटे, सिंगुलर होगा, होगा या नहीं, बढ़िया। चलो, नाउ वर्ड्स दैट एंड इन एस, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एस में एंड होते हैं, जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स। तो आपको लगेगा यार ये तो इसके एंड में मैम एस लगा हुआ है, तो अगर इसके एंड में एस लगा हुआ है तो क्या ये प्लूरल हो गया क्या, क्योंकि हम तो एस या ई एस लगा के तो प्लूरल बनाते हैं। तो मैम बताओ ये प्लूरल हो गया क्या, नहीं, नहीं हुआ ये प्लूरल, ये दिखने में प्लूरल है लेकिन असल में नहीं। फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई बुक का नाम है, ठीक है, किसी मूवी का टाइटल है, वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है क्योंकि उसके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मीनिंग में भी प्लूरल है, समझे। वो मीनिंग में क्या है, सिंगुलर है। चलो, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो एस लगने से इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैथमेटिक्स प्लूरल हो गया। एस लगने से मैथमेटिक्स प्लूरल हो गया क्या, बताओ, नहीं हुआ ना। बस यही चीज समझा रही हूं मैं बार बार। कितने बच्चों को समझ में आया है यहां तक, फटाफट से बताओ, कितने बच्चों को अभी तक समझ में आ गया है, बोलो। वॉचिंग से फर्क नहीं पड़ता है ना गौहर, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, हमेशा देखना चाहिए क्लास किस चीज की चल रही है, कोई कैसा पढ़ा रहा है, बस अगर समझ में आ रहा है तो पढ़ लो। जब हम ही नहीं देख रहे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं, तो आपको क्यों टेंशन है, ये टेंशन तो हमें होनी चाहिए, है ना। शेयर कर दो फिर क्लास को अगर कम लग रहा है तो। बहुत बढ़िया, देखो, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। देखो,
बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके एंड में ऐसा आता है, जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। फिजिक्स मान लो, फिजिक्स मैंने बोला, अभी फिजिक्स प्लूरल हो गया क्या? क्योंकि इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, प्लूरल हो गया क्या? बताओ, नहीं ना। तो ये बोला जा रहा है बच्चों को कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके एंड में एस आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है, वो सिंगुलर ही है, ठीक है? इसीलिए जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। वेरी नाइस। बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। टाइटल्स ऑफ बुक्स और मूवीज, मैंने बताया अभी बहुत सारे बुक के ऐसे टाइटल होते हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। अब ये क्या दिख रहा है आपको? आपको लगेगा रिंग्स लिखा हुआ है, तो ये तो प्लूरल हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो टाइटल है, ये तो इस मूवी का, इस सीरीज का टाइटल है, तो ये सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ऐसा नहीं है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आर, नहीं नहीं ना 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 ना, ये गलती नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, ठीक है? चलो अब आती है देयर इज और देयर आर की बारी। कैसे? द वर्ब इन दीज कंस्ट्रक्शंस अग्रीज विद द नाउन दैट फॉलोज देयर, कि भाई इसके नाउन कौन सा लग रहा है इसके बाद, जैसे देयर इज अ बुक या देयर आर मेनी बुक्स। आपको ध्यान किस पे देना है? इस नाउन पे। अगर ये सिंगुलर है तो ये वाला वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो ये वाला वर्ब भी प्लूरल। अब मैं आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी ना इसके कि आपको सारा कुछ इजी लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक मैं आपके बहुत सारे टेस्ट लेने वाली हूं। अभी से सुन लो मेरी बात। टेंस हो गया, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा दिया, मैं बता देती हूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है ना? मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा दिया, मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया है। आपका नेक्स्ट वीक इन दोनों का टेस्ट होगा। हम प्रॉपर 200-250 मतलब 200 to 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों टॉपिक्स पे, ठीक है? अगर आप किसी टॉपिक के इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बताओ तो कोई डाउट रहेगा क्या उसमें? जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बताओ, क्या कोई डाउट बचेगा उसमें? नहीं। तो बस इसी पे ध्यान देना है हमें, ठीक है ना? अगले हफ्ते सेशंस होंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी सेशंस कब होंगे, तो आप ध्यान देना उस पे। ओके चलो, तो ये अब क्या हो गया है, मैंने उन सभी को एक टेबल में लिख दिया है, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, द डॉग बार्क्स लाउडली। प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल वर्ब्स, द डॉग्स बार्क लाउडली, ठीक है? अब ये सारे वही हैं, सेम है। आप लोग अपने कॉपी में इसी तरीके से टेबल बना के इन सभी रूल्स को लिख लेना। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, ओए ओए क्या हो गया है, चल हाँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि अब हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। यस, ये कौन से प्रोनाउन है? इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, वन, नोबडी, समबडी, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर लगता है। ये कौन से हैं? प्लूरल है, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, इसीलिए जो वर्ब लगता है वो भी क्या लगता है बच्चे? क्या लगता है बच्चा? प्लूरल लगता है, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो घर जाके, बिल्कुल ऐसे के ऐसे आपको इसको बना लेना है अपनी कॉपीज में। तो इससे क्या होगा, रिवीजन में आसानी रहेगी, ठीक है? इससे आपको इजीली रिवाइज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, होएगा रिवाइज या नहीं? हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हम वर्कशीट पर। क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? बोलो यस मैम, हम लोग रेडी हैं, क्वेश्चंस करवाओ। बोलो यार, रेडी हो या नहीं हो, बोलो। चलो, चूज दी करेक्ट वर्ब, द बॉय रन या द बॉय रन्स वेरी फास्ट, क्या आएगा? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फटाफट से बताओ। द बॉय रन या द बॉय रन्स वेरी फास्ट, क्या आएगा?
जल्दी जल्दी बोलो। चूज द करेक्ट वर्ब। द बॉय रन या द बॉय रन्स, क्या आना चाहिए? आंसर करेंगे जल्दी जल्दी हम। सिंगुलर है बॉय, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। ऑप्शन नंबर बोलो। प्रियंका, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोबिया, सयान, जल्दी जल्दी जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी। यस, ऑप्शन नंबर बी, रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट वन, माई फ्रेंड्स इंजॉय या इंजॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल, जल्दी बताओ। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, अभी क्या है? मेरे दोस्त क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। अब दोनों में प्लूरल वर्ब कौन सा है बताओ, जल्दी से बताएंगे। माई फ्रेंड्स इंजॉय या इंजॉयज, कौन कौन आंसर देगा? लेट मी सी, जल्दी जल्दी। प्रियंका, सयान, नागेंद्र, आस्था, संजीव, जल्दी जल्दी जवाब दो बच्चों। क्या होगा? माई फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है। जब हम उसमें एस या ईएस लगा देते हैं ना, तो ये सिंगुलर हो जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो माय फ्रेंड्स एंजॉय प्लेइंग बास्केटबॉल। एंजॉयज क्यों होगा प्रियंका? बताओ मुझे, एंजॉयज क्यों होगा? क्यों होगा एंजॉयज? माय फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है ना बच्चे? तो वर्ब का, बार बार चीख के बता रही हूं मैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, तो इंजॉय क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बच्चों एस या ईएस लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम सिंगुलर, दैट इज ENJOYS, एंजॉयज, राइट? यस। तो क्या होगा अब सही आंसर? अब बोलो फिर से, अब बताओ फटाफट, सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? एक्सप्लेन किया ना मैंने, अभी बताया ना कि अगर वर्ब सिंगुलर होता है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा? प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब इंजॉय प्लूरल है या इंजॉयज प्लूरल है? बोलो। इंजॉय प्लूरल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। जैसे गो प्लूरल है, लेकिन मैं ईएस लगा दूंगी, गोज, ये सिंगुलर हो जाएगा। प्ले प्लूरल फॉर्म है, अगर मैं एस लगा दूंगी सिंगुलर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, विच वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट? नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज और आर प्रेजेंट। अब देखो, नॉर या और आ जाता है, तो हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अगर नॉर या और सेंटेंस में आता है, नीदर, नो, ईदर, और, तो हम क्या करते हैं? बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? यस, यस और नो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? आया समझ में? अभी पता है क्या होता है, हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो हम अपने रूल्स रिवाइज कर सकते हैं साथ साथ। जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैं याद कर लूंगी कि नीदर, नॉर और ईदर और में क्या होता था कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो मतलब सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ऐसे ऐसे अपनी चीजों को रिवाइज करते जाओ क्वेश्चंस के साथ। चलो, ईच स्टूडेंट, अब ये क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा? ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक टैलेंट या हैव अ यूनिक टैलेंट? अभी ईच क्या है? एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो ये सिंगुलर में है, सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। अब हैज लगेगा या हैव? बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक टैलेंट या हैव अ यूनिक टैलेंट? तुम सब बच्चों को एक एक रीजन पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को रीजन पता होना चाहिए, ठीक है? चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म।
Each student has a unique talent. Very nice. Next one. Select the verb that correctly completes the sentence. The team work hard to win the match या works hard to win the match. अब याद करो क्या रूल था. अगर कलेक्टिव नाउन है, वो एज अ यूनिट काम कर रहा है, यहां पर हार्ड वर्क कर रहे हैं मैच जीतने के लिए, तो वो एज अ टीम काम कर रहे होंगे मैच जीतने के लिए. बोलो. या वो हर एक इंसान की बात कर रहा है. जल्दी से बताओ, यहां एक टीम की बात हो रही है या हर एक इंसान की बात हो रही है? बोलो. शाबाश, वेरी गुड. जल्दी जल्दी बताओ. द टीम वर्क्स हार्ड. टीम यहां पर एज अ यूनिट काम कर रही है. कैसे काम कर रही है टीम? यहां पर एज अ यूनिट काम कर रही है. बस यहीं पे हमारा लूप होल है कि हमें वर्ब भी सिंगुलर लगाना है. आगे बढ़ते हैं. द चिल्ड्रन ब्लैंक्स प्लेस प्लेइंग इन द पार्क. कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क या इज प्लेइंग इन द पार्क? बोलो. चिल्ड्रन क्या होता है? चिल्ड्रन क्या होता है? सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? बोलो भाई, आंसर नहीं आ रहा है. सोच रहे हो? सोचो आराम से. पूरा टाइम दे रही हूं मैं इसीलिए तुम्हें. कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चंस को आराम से. हमारे पास समय ही समय है. राइट? किसकी बात हो रही है? प्लूरल की. इसीलिए क्या लगेगा? आर. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. माई ब्रदर एंड आई. अब देखो, मेरा भाई और मैं किससे जोड़ रखा है? एंड से जोड़ा. तो ये क्या है? सब्जेक्ट 1. ये क्या है? सब्जेक्ट 2. अभी क्या कर रहा है बेटे? दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा है, मतलब दो लोगों की बात हो रही है. तो माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू द मूवीज. वेरी नाइस. नेक्स्ट वन. नीदर द कैट नॉर द डॉग. नीदर द कैट नॉर द डॉग. अब नॉर और होता है तो हम क्या करते हैं? अगर नॉर या और होता है तो हम क्या करते हैं? बाद वाले के अकॉर्डिंग. बाद वाला क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लग जाएगा? नीदर द कैट नॉर द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द बेड. राइट? नेक्स्ट है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. अब ये आपका होमवर्क है. क्या है बेटा ये आपका? बोलो बोलो, जल्दी बोलो. ये क्या है? अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना इस शीट के अंदर, वो आपका होमवर्क है. ठीक है? आपको ये चाहिए, मेरा टेलीग्राम है भूमिका चौहान नाम से, वो ज्वाइन कर लो. मैं पीडीएफ वहां पे भेज दूंगी. ठीक है? भूमिका चौहान नाम से टेलीग्राम है, उस पर पीडीएफ मिल जाएगा अगर आपको चाहिए है तो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अभी मुझे बताओ, अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? डिटर्मिनर्स. एक बच्चा बोल रहा था कि मैम डिटर्मिनर्स पढ़ा दो. तो मैं जो नेक्स्ट वीक क्लास लूंगी ना आपकी, उसमें मैं आपको डिटर्मिनर्स टॉपिक पढ़ा दूंगी. ठीक है? उसमें मैं आपको डिटर्मिनर्स टॉपिक पढ़ा दूंगी. कोई दिक्कत नहीं है. और कोई टॉपिक आपके स्कूल के अंदर? मुझे बताओ फटाफट से कि आपके स्कूल के अंदर अभी चैप्टर्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है?
मैंने आपको सारे चैप्टर नंबर 1 करवा दिया, द फन दे हैड कर लिया है हमने, द लॉस्ट चाइल्ड कर लिया है, और फर्स्ट पोम भी आपको करवा चुकी हूं मैं, द रोड नॉट टेकन भी आपने कर लिया है ना। हम क्या करेंगे, एक दिन क्लास करेंगे जिसमें हम इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपको यही होगा, एक तो ये तीनों चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगली क्लास में, दूसरा जो टेंस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमने पढ़ लिया है तो हम ये भी करेंगे, इनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस नेक्स्ट वीक हम लोग डिटर्मिनर्स भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ या ना, क्लियर हुआ? बोलो। तो ये अब है आपका होमवर्क, क्लियर, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ। द न्यूज इज आंसर कर रहे हैं, इन दोनों के आंसर्स ना क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाओ चैनल सब्सक्राइब कर लो, मजा आ जाएगा। क्लियर, वेरी नाइस, चलिए, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।